क्या होगा अगर एक झूठा आरोप आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे? अगर एक लड़की अपने घमंड में आपको अपराधी बना दे और पूरा शहर आपको गलत समझ ले, लेकिन वही लड़का कुछ सालों बाद देश का नंबर एक निवेशक बनकर लौटे और उसी लड़की के सामने खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? आज की कहानी घमंड, झूठ और कर्म के हिसाब की है, क्योंकि सफलता सबसे बड़ा बदला होती है। यह कहानी है एक छोटे से शहर के होनहार लड़के विवेक की। विवेक कॉलेज का सबसे तेज और मेहनती छात्र था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य, अपने परिवार का नाम रोशन करना। उसी कॉलेज में पढ़ती थी काजल। काजल बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि कॉलेज के लड़के उससे बात करने का मौका ढूंढते थे। लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। क्लास बंक करना, दोस्तों के साथ घूमना और सिर्फ मजे करना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन कॉलेज में फाइनल एग्जाम था। संयोग से विवेक और काजल की सीट साथ साथ आ गई। घंटी बजी। विवेक ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। उसने पूरी तैयारी की थी, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन काजल का चेहरा उतर चुका था। पेपर उसके लिए बेहद कठिन था। वह बार बार विवेक की तरफ देखती, धीरे फुसफुसाते हुए, विवेक, थोड़ा हेल्प कर दो ना। विवेक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सॉरी काजल, मैं चीटिंग में मदद नहीं कर सकता। यह पहली बार था जब किसी ने काजल को मना किया था। उसका घमंड हल्का सा हिल गया। तभी प्रोफेसर पास आए। अगर तैयारी नहीं थी तो एग्जाम देने क्यों आई? काजल ने हल्की मुस्कान दी, फ्लर्टिंग अंदाज में बोली, सर प्लीज। प्रोफेसर का दिल पिघल गया। उन्होंने सख्त चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। अब काजल को लगा सब उसके कंट्रोल में है। वह फिर से विवेक से मदद मांगने लगी, लेकिन विवेक हर बार मना करता रहा। अब काजल का अहंकार जाग चुका था। उसने मन ही मन सोचा, विवेक ने मुझे मना कैसे कर दिया? कोई मुझे मना नहीं करता। अचानक वह जोर से चिल्लाई, सर ये मुझे छू रहा है, पहले भी मुझे परेशान करता था और अब एग्जाम हॉल में भी मेरी जांघों को छू रहा है। पूरा हॉल सन्न रह गया। विवेक हक्का बक्का था, सर ये झूठ बोल रही है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। प्रोफेसर ने तुरंत विवेक को एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया। उसे परीक्षा देने से बैन कर दिया गया। विवेक के लिए यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, उसकी इज्जत, उसका भविष्य सब दांव पर लग गया था। वह घर वालों की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों के बीच भी शर्मिंदगी महसूस करता था। आखिरकार उसने शहर छोड़ दिया। विवेक ने ठान लिया, अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। उसने दिन रात मेहनत की, नए शहर में संघर्ष किया, पढ़ाई जारी रखी, निवेश की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे वह देश का जाना माना इन्वेस्टर बन गया। लोग उसे भारत का नंबर 1 निवेशक कहने लगे। दूसरी तरफ काजल ने एक अमीर बिजनेसमैन मयूर से शादी कर ली। शुरुआत में सब शानदार था, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, शानो शौकत। लेकिन कुछ सालों बाद असली स्वभाव सामने आने लगा। काजल का घमंड, उसका व्यवहार, घर में रोज झगड़े होने लगे। मयूर को धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझ आने लगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मयूर ने तलाक दे दिया। अब काजल वापस अपने माता पिता के घर थी। न वही शान, न वही घमंड। अब वह एक साधारण नौकरी कर रही थी। उसी नौकरी के सिलसिले में उसे एक बड़े बिजनेस सेमिनार में जाना पड़ा। हॉल में बड़े बड़े उद्योगपति और नेता मौजूद थे। अचानक ग्रैंड एंट्री हुई। तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। जैसे ही काजल ने स्टेज की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टेज पर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, वो विवेक था। वही विवेक जिसे उसने झूठे आरोप लगाकर बर्बाद कर दिया था। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, आज बहुत सालों बाद मैं अपने शहर लौटा हूँ। एक समय था जब मुझे झूठे आरोपों के कारण यह शहर छोड़ना पड़ा। उस दर्द ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। मैंने सीखा, कर्म का हिसाब देर से सही लेकिन जरूर होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विवेक की नजर एक पल के लिए काजल से मिली। काजल की आंखों में पछतावा था, लेकिन विवेक ने बस एक नजर देखा और फिर नजरें हटा ली। उसके लिए अतीत अब मायने नहीं रखता था। सेमिनार खत्म हुआ। काजल हिम्मत जुटाकर उसके पास गई। विवेक, मुझे तुमसे बात करनी है। विवेक ने उसकी तरफ देखा।
न गुस्सा न बदला, सिर्फ शांति। उसने कुछ नहीं कहा, अपनी कार में बैठा और बिना पीछे देखे चला गया। काजल वहीं खड़ी रह गई। और उस दिन काजल ने पहली बार समझा कि खूबसूरती नहीं, कर्म इंसान की असली पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।